क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं? मुस्लिम समुदाय से खतरा नहीं लग सकता कि हाँ आप उनके against बात करते अब हो? आपने फिर एक बहुत बढ़िया सवाल पूछ दिया। अच्छा सवाल आपने लिख रखा है या आपने सोच रखा है, जो भी है, कि जब सारे लोग हाथ में चूड़ी पहन के ज्ञान दे रहे थे भाईचारे का, जब सारे लोग नपुंसक बनने की बात कर रहे थे, तो उस वक्त में डॉक्टर प्रकाश सिंह झंडा गाड़ रहा था और बैंड बजा रहा था। और हो सकता है जब तुम, हम और कोई भी आदमी, हिंदू खासकर, जब हम मरेंगे तो अपने बच्चों को विरासत में हम कोई जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी नहीं देंगे, हम हथियार बंदूक देके मरेंगे। तो मेरे भाई, उस भ्रम में हिंदुओं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आग पे बंधा हुआ चादर और ये जो है ना लपेटा हुआ, हटा लो ना। कहीं बीजेपी जिन सांपों को पाल रही है ना, बीजेपी का तो घमंड वो टूटेगा ना आने वाले टाइम में, जो धरे नहीं धराएगा। एक बार हरियाणा में नू मेवात का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक बार अपनी गाड़ी उठाओ और आराम से घूम के एक चक्कर मार के आना, 40-50 किलोमीटर का वो एरिया। ना आपको भारत में पाकिस्तान का छवि मिल जाएगा, ना आपको गुजरने में डर लगने लगेगा, और ना आपको कल्पना कर पाओगे 2050 में भारत क्या होगा। मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये बताइए हमारे ऑडियंस को, सनातन आखिर होता क्या है? इसका मतलब क्या है? सनातन को साधारण भाषा में अगर बताया जाए, तो आपके ऑडियंस मेरे पे ध्यान से सुने। तो क्या जितने भी हिंदू हैं वो सारे सारे सनातनी होते हैं? नहीं, दोगले भी हैं। तो क्या हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा? क्योंकि आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की तैयारी कर रहे हो, आप अपने देश को सुरक्षित करने की बात कर रहे हो, बगल वाला आपके देश को कैप्चर करना चाहता है। मैं बोलता हूं, अगले दिन दोस्तों हिंदुओं उठो, मुसलमानों का गर्दन काटना स्टार्ट कर दो। खूब दोगलाई है। मतलब तुम्हारे धर्म में मूर्ति बेचना ठीक है, होली का रंग बेचना ठीक है, दिवाली में पटाखे बेचना ठीक है, लेकिन मूर्ति पूजा करना हराम है, दिवाली में पटाखे फोड़ना हराम है, होली में रंग खेलना हराम। आप ये क्यों सोच लेते हो मैंने जय श्री राम बीच रोड पे बोल दिया तो ये बीजेपी का वोटर है, ये प्रो हिंदुत्ववादी है, ये मोदी जी को अपना बाप मानता होगा? और ऊपर से वहां के लोगों का कहना है कि 10 से 15 बच्चे और मरे हैं, जिनके बारे में रिवील नहीं किया जा रहा है। सारे बेसमेंट के ऑफिसर्स को, जितने भी लाइब्रेरीज थे, उनको सील किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि कैसा सिस्टम और कैसा करप्शन है कि जिनके बच्चे मरे उनके गार्जियन तक नहीं है, या जिन 15 बच्चे भी अगर मरे हैं तो उनके गार्जियन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। जो गेस्ट हैं वो हिंदू धर्म यानी सनातन के बारे में और राजनीति के बारे में बेबाक अंदाज में अपना राय रखते हैं। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो पेशे से एक डॉक्टर है। तो ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि पेशेंट की बीमारी छोड़कर हमारे देश की बीमारी के इलाज करने में जुट गए हैं और धर्म की प्रचार, राजनीति के बारे में, गरीबों के लिए हक के बारे में, तमाम बातों पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, जो आज हमारे मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रकाश सिंह। आपने बहुत बार उनका वीडियो जरूर देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू। तो आइए उनसे मिलवाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह का। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है निक्सन टॉक में। जय श्री राम। जय श्री राम, और आपके चैनल और आपको दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर साहब, अपने बारे में बताइए, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी, मैं अपने बारे में क्या बताऊँ। ऐसे तो प्रोफेशन से मैं डेंटिस्ट हूँ और जन्मस्थली मेरी बिहार है, छपरा जिला। और बड़े हुए तो पढ़ाई लिखाई को लेकर आसाम जाना पड़ा, क्योंकि वहीं पे पापा और सब कुछ हमारा बिजनेस था। तो आसाम रहा। स्थायी रूप से कहीं मैं एक जगह रहा नहीं। जीवन का 4 भाग में बांट दिया जाए तो एक भाग बिहार में रह लिया, एक भाग आसाम में रह लिया, एक भाग राजस्थान में कोटा में रह लिया जहाँ कोचिंग करने गया, और एक भाग गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में। तो अभी एनसीआर और ये चल रहा है, डेंटिस्ट्री के साथ साथ लगे हुए अपने कार्यों में भी। तो आपके परिवार में और कौन कौन है? हम वैसे 5 भाई हैं, और 5 भाई भी होने के लिए मतलब इसके रिलेटेड भी एक कहानी है कि मतलब हमारे घर में क्या है, बेटी को ज़्यादा मानते हैं। तो हमारी बुआ के बाद कोई बेटी हुई नहीं, तब उस चक्कर में क्या हुआ, कोशिश जारी हुआ, 4 भाई हो गए। अब 4-5 भाई हम लोग हो गए, बेटी नहीं हुई। बड़े वाले भाई की भी शादी हुई तो 2 उनके भी बेटे हुए हैं। तो पता नहीं हमारे परिवार में ऐसा क्या हो रहा है कि बेटियां होती नहीं है। तो यही होता है ना, कहीं कहीं सुनने में आता है कि लोगों के घर में बेटी पैदा हो जाती है तो बेटी को मार देते हैं, बोझ समझते हैं। कभी ना कभी उन लोगों को ये दर्द समझना चाहिए कि, और हम लोग वो फील करते हैं कि जिस घर में बेटी नहीं है उसका क्या अभाव और क्या मतलब प्रकोप होता है घर में। तो हमें अच्छे से पता है, इसीलिए हम ज़्यादा बेटियों को मतलब प्राथमिकता देते हैं अपने घर में। चलिए, बस बहुत सही बात कहा आपने। तो जैसे डॉक्टर लोग होते हैं जनरली, क्या पेशेंट का इलाज करते हैं, उनकी बीमारी का इलाज करते हैं, उनकी तकलीफ का दूर करते हैं। इसके साथ में बोला जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं भगवान होते हैं। तो आपने कैसे सोचा कि अब इस देश का इलाज करना है, इस देश का वायरस का निकालना है, तो आप इस फील्ड में आके खुद पड़े और सारा जिम्मा उठा लिया? अब आपने सवाल ही ऐसा मेरा ही आंसर दे दिया। अब देखो, डॉक्टर का काम होता है कि जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ तो दांत का इलाज करना है, पेशेंट जो भी आता है उसमें भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि काम आपका काम है। आप जब तक मैं कोट चढ़ा के हूँ, एप्रेन चढ़ा कर हूँ, जब तक अपने क्लिनिक के अंदर हूँ या किसी हॉस्पिटल के अंदर हूँ, तो मेरा पेशा है।
उसमें मैं किसी को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे नहीं कर सकता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ साथ भी जो दीमक देश को खा रहे हैं, जो दीमक धर्म का नाश कर रहे हैं, जो लोग हमारी बहन बेटियों पे गलत नजर रखे हुए हैं, जो हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे बीमारियों का इलाज करना भी एक एजुकेटेड, जागरूक, चाहे हर किसी का फर्ज है। ना मेरे डॉक्टर का नहीं, हर किसी का, हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि ऐसे वायरसेस को वो एलिमिनेट करे सोसाइटी और समाज से। तरीका अलग अलग हो सकता है। अब एलिमिनेट करने का ये मतलब नहीं हो कि उठाओ उसको निपटाई दो, अलग अलग तरीका होता है। शब्दों से होता है, उसको पनिशमेंट कोर्ट के द्वारा या पुलिस के द्वारा दिलवा कर, अगर ज़्यादा गलत करता है तो उसको क्रिमिनल्स को फांसी तक चढ़वाने का जंग लड़ना चाहिए, चाहे वो किसी तरह का लोग हो। तो जैसे अभी आप प्रैक्टिस या जॉब करते हो डॉक्टरी का, या छोड़ दिया है बिल्कुल? नहीं, छोड़े क्यों है भाई साहब। एक मैं उनके यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, अभी बताया नहीं, और जल्द एक मैं अभी हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाला हूँ, उसके बारे में भी नहीं बताऊंगा। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है, आप जो जीवन में अपना रास्ता चुन लेते हो ना, तो ऐसे मतलब रास्तों पे चलते हो ना कि हर चीज़ अपने बारे में नहीं बता सकते। क्योंकि ये समाज, जैसे हम लोग जितना दुश्मनी पाल रखे हैं, हम चलने में भी किसी सुनसान जगह में 4 बार सोचते हैं। क्योंकि हर दोस्त बुलाने वाला हमारा दोस्त नहीं हो सकता। बहुत लोग ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो हमें बोल देते हैं, भैया आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी वीडियोस को हम देखते हैं, आपके साथ एक फ़ोटो सेल्फी लेना है। उसके एक फ़ोटो सेल्फी लेने के चक्कर में अगर मेरा गर्दन काट के फेंक दे 10 आदमी, तो मैं क्या करूँगा? एक बात बताओ। तो कहीं ना कहीं सतर्कता और जागरूकता अपने ऊपर है, जो हमें सावधान रहना चाहिए, खासकर दिल्ली और एनसीआर रीजन के एरिया में। तो भैया जैसे मैंने आपका इंस्टा देखा हूँ या आपके बारे में जैसे सुना हूँ, तो आप धर्म के लिए, हिंदू के लिए, राजनीतिक मुद्दे बहुत सारी बातें करते हो। तो पर्सनल लाइफ के बारे में क्या कभी सोचा है? जैसे शादी हुई है या नहीं हुई है? शादी का क्या मतलब, घर वाले तो प्रेशराइज करते ही हैं कि शादी कर लो, ये कर लो, लेकिन अब थोड़ा मतलब कभी इच्छा हुई नहीं, या कभी इस तरह का कोई पसंद आया नहीं। बोलने का मतलब है कि आजकल के समाज में जैसे लड़का लड़की करते हैं ना, जैसे 10 के साथ रह लिए, 11वें के साथ चले गए, ये छोरम छोराई वाला जो सिस्टम चला हुआ, उससे हम लोग डर जाते हैं। हम भैया राम जी को आदर्श मानते हैं। हम एक के तलाश में रहते हैं ना, जिसका हाथ था मैं उससे ब्याह कर ले, ना कि 10 घर घूमी हुई लाने का शौकीन लोग हैं। बोलने का मतलब इस तरह का कभी कोई मतलब ध्यान ही नहीं है, सीरियसली आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आज का वातावरण बहुत गंदा हो रखा है। आप मान लो किसी के साथ आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के घूम रहे हो, कोई दूसरा आकर लड़ रहा है कि वो 4 महीना पहले मेरे साथ थी, फिर तीसरा आकर लड़ रहा है कि 8 महीने पहले वो मेरे साथ थी। तो भैया तो तुम्हारी खुद की इंसल्ट हो रही है। भाई जो भी रिश्ते निभाए जाते हैं, आपके पास्ट में क्या हुआ, पास्ट आप छोड़ दो। प्रेजेंट में आपको एक आदमी के साथ पूरे मन और दिल से रहना चाहिए। और खासकर मर्दों में और औरतों में, दोनों में आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि भाई साहब आप 1 मैन वुमेन बनो या 1 वुमेन मैन बनो, जो भी है, कि मतलब एक को सेलेक्ट करो और ऐसा रहो कि भैया उसके चिता तक उसका साथ दो, जीवन मरण तक का साथ दो। वरना भैया ये दिखावाबाजी के लिए कोई नहीं चाहिए। कहने का मतलब डायरेक्ट शादी ही करोगे? शादी करेंगे, अब कोई इस तरह का जमेगा, नहीं तो अगर कोई मिला भी तो उससे बात विचार करके उसको परखेंगे। भाई वो मुझे परख ले, मैं उसे परख लेता हूँ, फिर हम ब्याह करेंगे। लेकिन परखेंगे तभी जब मन में विचार आ जाएगा कि तेरे से शादी करना है। वरना ये दोगलई करने के लिए नहीं चाहिए कि भैया तुझे 6 महीना घुमाऊं और 7वें महीने तू किसी और के साथ फरारी काट ले, तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। भैया हम लोग भी बिहार से हैं। तो जो परखने वाले अभी कोई मिली है या बिल्कुल भी खाली? अभी तक तो फिलहाल कोई मिला नहीं है, अगर कोई मिलता है तो विचार किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे देश में मुद्दा है, गरीबी मुद्दा है, बहुत सारी चीजें मुद्दे हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मैं हिंदू पे, सनातन पे या राजनीतिक के पे ही वीडियो बनाऊंगा या उसी पे बात करूंगा? ये चीज आपने अच्छा सवाल पूछा। इसके लिए मैं सभी को ये खासकर मैं बताते रहता हूँ, या बहुत सारे चैनल्स पे भी मैंने बोला है कि मैं आया क्यों, क्या मुझे जरूरत आन पड़ी कि भाई जो आदमी चाहता तो कहीं क्लिनिक खोल के 2-3 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकता था, तो क्या ऐसा मिर्ची लगी। वो मैं आज बात रिवील कर रहा हूँ आपके चैनल के भी, आपके पॉडकास्ट चैनल में। 16 जून को आया था, 16 जून या 16 जुलाई को आया था, आदि पुरुष आया था लास्ट ईयर 2023 में। हाँ 2023 में, आई थिंक 16 जून को ही आया था। ठीक है। और 17 को मैंने फिल्म देखी, और ऐसी मेरी अंतर आत्मा आहत हुई थी ना। और 18 तारीख को वहीं कनॉट प्लेस में डिबेट्स चल रहे थे, तो वहां मैं घुसा, और वहां जब मैंने अपनी बात रखी अलग अलग मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे, धर्म के मुद्दों पे, क्योंकि आदि पुरुष फिल्म में हमारी भगवान राम की छवि इतनी खराब की गई, इतना मजाक बनाया गया कि मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि पढ़े लिखे होने का ये मतलब तो नहीं हुआ कि हम 6 से 9 जॉब करें,
पढ़े लिखे होने का मतलब ये तो ये नहीं हुआ कि हमारे समाज में कोई हमारे धर्म का मजाक बना रहा है, हमारे इष्टों का मजाक बना रहा है तो हम चुपचाप सहते जाए और देखते जाए। पढ़े लिखे होने का मतलब ये हुआ कि आपके धर्म का कोई अपमान कर रहा है, आपके देश का कोई अपमान कर रहा है, आपके राष्ट्र के लिए कोई अपशब्द बोल रहा है, आपके बहन बेटियों को कोई अपशब्द बोल रहा है तो खड़े हो जाओ, लड़े। क्यों? क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग अपना दायित्व सही से पूरा नहीं करेंगे, पढ़ा लिखा समाज अगर ये सोचता है कि मैं खड़े होकर सिर्फ बालकनी में ट्वीट कर दूं अपने कमरों से तो जस्टिस मिल जाएगा, तो ये गलत फहमी है। आपको ग्राउंड लेवल पे उतरना होगा, अपने बल का, अपने धन का और अपने सोच का और अपने विचारधाराओं के बारे में समाज को बताना होगा कि मैं ये हूं। तो यही मुझे काटा और मैं गया और मैं बहुत ही एक थैंकफुली बहुत ही अपना ग्रेटिट्यूड शो करता हूं उन सारे मीडिया वालों को, उन सारे मेरे पत्रकार भाइयों को जिन लोगों ने इस डॉक्टर प्रकाश सिंह को चेहरे को टाइमलाइन में लाया। मैं कभी भी अपने आप को, देखो एक बात बता रहा हूं, 1 मिलियन हो चाहे 10 मिलियन हो चाहे 100 मिलियन हो, हमेशा अपने आप को ग्राउंड लेवल पे रखो। कभी भी अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह फील मत करो, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे अपने आप को वर्कर की तरह दिखा रहे हो, आप अपने आप को एक सनातन फाइटर या देश के फाइटर के रूप में दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं उस सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को थैंक्स बोलता हूं और हाथ जोड़ के मैं उन्हें रिस्पेक्ट देता हूं, ड्यू रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा मुझे प्रायोरिटी दिया है। मेरे बहुत सारे भाई हैं जो चैनल ऑन करते हैं, चलाते हैं, जिनके वीडियोस ट्रेंडिंग में आते हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो बोलेंगे बाइस्ड वाला कि वो इससे कहीं मिला जुला तो नहीं है। तो मैं उन सबको थैंक बोलता हूं। क्यों? क्योंकि भैया अगर 15 मिनट का इंटरव्यू होता है तो 12-11 मिनट वो मुझे दिखाते हैं, मेरी विचारधाराओं को देश को दिखाते हैं कि ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये सुनो। और कहीं ना कहीं उनको भी अगर 2 रुपया मेरे से अगर कमाई होती है तो मुझे अच्छा लगता है, उनको भी 2-10 मिलियन व्यू आता है तो मुझे अच्छा लगता है। और फिर मेरा क्या फायदा होता है? मेरा फायदा ये होता है कि इस चेहरे को 10 लोग जानने लगते हैं, इस चेहरे की विचारधारा को लोग सुनने लगते हैं कि देखो ये डॉक्टर होते हुए भी ये बोल रहा है, इसकी विचारधारा देखो, इससे सीखो कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और इसी कारण से उतर के मैं बोलना स्टार्ट हुआ और आज 1 साल से 1 महीना ज्यादा हो गया और ये जिसको दीपक समझा था लोगों ने कि बुझ जाएगा, वो ज्वालामुखी का रूप ले चुका है। और आने वाले टाइम में ज्वालामुखी कितना फटेगा वो तो समय बताएगा। चलिए, ऐसे बता रहे हो कि आप ज्वालामुखी जैसे फट रहे हो, या आपके वीडियो के थ्रू पता चल रहा है कि जब भी आप वीडियो पे रिलीज होते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, बिल्कुल वायरल हो जाता है, मिलियंस में करोड़ों में व्यू जाते हैं। तो कभी ये नहीं लगता जैसे आप हिंदू के लिए बोलते हो तो कहीं बाहर जाओ डर खतरा नहीं लगता है कि एक जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं, मुस्लिम समुदाय से खतरा नहीं लग सकता है कि हाँ आप उनके बात करते अब आपने फिर एक बहुत बढ़िया सवाल पूछ दिया। अच्छा सवाल आपने लिख रखा है या आपने सोच रखा है, जो भी है। आप अब एक बात बताओ, 2024 में मैं फिर बता रहा हूं, 2 दिन पहले भी इंटरव्यू हुआ था मेरा 99 खबर पे एक दिया था मैंने, तो उसमें यही बात बोली थी और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। आप एक बात बताओ, 2024 में हम भारत देश में खुद को मेजोरिटी कम्युनिटी बोलते हैं, खुद को हिंदू और हिंदुत्व का झंडा लेकर घूम रहे हैं और अपने घर में, आप एक बात बताओ, पड़ोसी के डर से आप अपने घर में पूजा करना बंद कर दोगे कि आपके पड़ोसी बुरा मान जाएगा? अब एक बात बताओ, पड़ोसी के उसके कारण से, क्या बोलते हैं इसको, कि पड़ोसी के कारण से आप पूजा करना बंद तो नहीं कर दोगे। बिल्कुल नहीं। तो अगर इस भारतवर्ष में 2024 में अल्पसंख्यक जो मुसलमान लोग खुद को शांति दूत बोलते हैं, उनके डर से उनको खराब लग जाएगी मेरी विचारधारा और मेरा बात, कि अगर मैं रोड पे चलता हूं मेरा गर्दन काट देंगे या मुझे मार के फेंक देंगे, तो भाई साहब 2050 में आप क्या कल्पना करते हो? आप अपने घर में ना घंटी तक नहीं बचाओगे। और याद रखो, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, 2024 में जो कर रहा हूं ना, 2050-60 में जब मरूंगा ना, या कभी भी जब मरने का टाइम आएगा, तो जब आंख बंद करूंगा ना, और कल नहीं भी बोलता हूं मीडिया में, तो गर्व से एक इतिहास के पन्नों में एक मेरा कॉपी का चैप्टर होगा। 2023, 24, 25 जब तक बोलता हूं कि जब सारे लोग हाथ में चूड़ी पहन के ज्ञान दे रहे थे भाईचारे का, जब सारे लोग नपुंसक बनने की बात कर रहे थे, तो उस वक्त में प्रकाश सिंह, डॉक्टर प्रकाश सिंह झंडा गाड़ रहा था और बैंड बजा रहा था। और आज अगर मैं इनके खिलाफ नहीं लड़ता हूं तो कल मेरी पीढ़ियां पूछेंगी कि पापा जब ये आतंक मचा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? आप घर में बैठ के सो रहे थे क्या? उस डर और उस कलंक से मैं बच सकूं और उस कलंक का झेलना ना पड़े, इसलिए आज बोल रहा हूं, लड़ रहा हूं। क्योंकि आज मौका है, आज लड़ लो, बोल लो, वरना कल बोलने तक भी नहीं रखोगे। और हो सकता है जब तुम, हम और कोई भी आदमी, हिंदू खासकर, जब हम मरेंगे तो अपने बच्चों को विरासत में हम कोई जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी नहीं देंगे, हम हथियार बंदूक देके मरेंगे। क्यों? हम बोलेंगे बेटा 2 जनरेशन हिंदू बन के रह लेना, वरना हम तो नपुंसक बन के नहीं, हम जो लड़ा वही बताएगा। जो नपुंसक था तो वो तो कन्वर्ट हो जाएगा, मिट जाएगा।
एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो 56-57 इस्लामिक राष्ट्र बने हैं, ये क्या कोई ज्ञान पे बने हैं? बिल्कुल नहीं। कन्वर्जन किया है? तुमने मेसोपोटामिया को इराक ईरान बना दिया। तुमने एक सभ्यता ने क्या किया, खुद को शांति का दूत बताकर दूसरी सभ्यताओं के ऊपर दाब दिया और उसका पूरा का पूरा सफाया कर दिया। उन सभ्यताओं पे जिस पे उसने राज किया, उसके 1% या 0.1% लोग जो बचे हुए, उनसे दर्द जाकर पूछते हो कि कैसे उनके लोगों का नरसंहार हुआ, कैसे उनकी सभ्यताओं को मिटा दिया गया, कैसे उनको इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया? नहीं पूछते हो। आज सीधा क्या बोलते हो? 56-57 इस्लामिक कंट्री है। तो एक बात बताओ, हम सनातनी हैं, अच्छे अच्छाई मिटाने वाले मिट गए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है अब हमें घमंड करना छोड़ना होगा। ठीक है। कारण ये है कि घमंड करना सनातन पे क्यों छोड़ना होगा? क्योंकि सनातन के लिए लड़ना होगा। ठीक है। देखो, देश जो अखंड भारत था, नेपाल टूटा, श्रीलंका टूटा, बांग्लादेश टूटा, म्यांमार टूटा, पाकिस्तान टूटा, अफगानिस्तान टूटा, लाओस टूटा, कंबोडिया टूटा, ये सारा हमारा अखंड था, तिब्बत सब हमारे अंदर थे। बिल्कुल ये कैसे अलग हो गए? ये सवाल इतिहास में ये मत पूछो कि पढ़ो कि हम पे कैसे शासन किया गया, मतलब किसने शासन किया उसके बारे में मत पूछो। क्या वो कारण था जिसके कारण हम गुलाम बने? क्या कारण था कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए? इसके बारे में मंथन करो। जब लोग ये सवाल क्वेश्चन मार्क पूछना स्टार्ट करेंगे ना, तो मेरे को लगता है भारत का हर व्यक्ति जग जाएगा। कभी आप देखते हो मुसलमान का बच्चा 10-15 साल में पूरा ट्रेंड हो जाता है, अपने धर्म के बारे में, अपने हर चीजों के बारे में पूरा पता रहता है, और हिंदू का बच्चा 25 साल में उसको 5 अक्षर नहीं पता होता अपने धर्म के बारे में। तो किसकी विफलता है? ये विफलता उस हर गार्जियन की है जो अपने बच्चों को मंदिर का नाम लेने से दूर करता है। ये उस हर गार्जियन की विफलता है जो अपने बच्चों के लिए सोचता है उसके हाथ में किताब धराएंगे तभी वो तरक्की करेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे गार्जियनों से पूछता हूं, अगर सारी गार्जियन देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे, 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हो कि एक बच्चा को डॉक्टर बनाओगे, दूसरे बच्चा को इंजीनियर बनाओगे, बगल वाला 15-15, 20-20 बच्चा पैदा कर रहा है इस भारत देश की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए। उसके दिमाग में ये चल रहा है कि ये तो चलो करते रहे 2-2 बच्चा डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन इनके बच्चों का रोजगार नौकरी हम खाएंगे कैसे? आप अपने सोसाइटी के बगल में देखना, रिक्शा वाला, ठेला वाला, फल वाला, नाई होगा, कपड़ा वाला होगा, पंचर वाला होगा, हर कोई ये शांति दूतों का होता है। हर मॉल, हर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हर सिटी, हर ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगने वाले 99% इनके बच्चे हैं। मतलब बच्चे पैदा करना तुम्हारे अल्लाह की देन है और नौकरी देना मोदी की देन है। ये विचारधारा से निकलना होगा, और कहीं ना कहीं अगर हम इनकी मानसिकता नहीं समझ पा रहे हैं तो हम अपने लिए सर्वनाश लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो PFI जैसी संगठनें बोलती है 2050 तक, 47 तक हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, तो कहीं ना कहीं वो सोच के ही बोलते हैं। आज 2024 में जो बच्चे 15 साल के हैं या मान लो 13 साल के हैं, 5 साल बाद वो वोट देने के अधिकार में आ जाएंगे। बिल्कुल। आपके 2 बच्चे अगर 13 साल के हैं तो 2029 में क्या होंगे? वो 18 के होंगे, तो उनका 2 वोट जाएगा। इनके 20 बच्चे जो 13 साल के हैं वो 20 वोट ले जाएंगे। तो मेरे भाई, उस भ्रम में हिंदुओं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आप पे बंधा हुआ चादर और ये जो है ना लपेटा हुआ, हटा लो, क्योंकि अभी भी वक्त है। अगर हिंदू समाज अगर ये बात नहीं समझेगा कि हम जिनको शांति दूत समझ के जिनके साथ भाईचारा निभाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो भाई हमारे बस इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तादाद ज्यादा हो और इनका हम सर्वनाश कर देंगे, और वैसे ही सर्वनाश करेंगे और वैसे ही अपनी सभ्यता थोपेंगे जैसे 56-57 इस्लामिक राष्ट्र हो गए। भारत में तो छोड़ो, पूरे यूरोप में 200% के दर से इनकी आबादी बढ़ रही है। हमसे पहले तो लगता है कि क्रिश्चियन इनके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। मैं तो ऐसा वीडियो देखा हूं जहां लंदन के स्ट्रीट पे इनके पैगंबर को और अल्लाह को गाली दिया जा रहा है कि भैया तुम लोग क्या कर रहे हो, देश को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो। जहां भी ये रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वहां रेप का, क्राइम का, मर्डर का रेशियो का डाटा ज्यादा होता है। कन्वर्जन, फोर्सफुल कन्वर्जन कराते हैं। आप कभी करते हो? हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम बोलते हैं पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, जिसको एक्सेप्टेंस की पॉलिसी है, जिसको मन करे हमारे सनातन के बारे में जान जाओगे तुम खुद एक्सेप्ट कर लोगे, और नहीं तो नहीं भी करोगे तो हमारे भगवानों को मान लो। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। अरे भाई, हम उस मूर्ख प्रजाति है ना, सुनो, मैं आपको बताता हूं, हम वो मूर्ख प्रजाति हैं और वो हम मूर्ख जीव हैं इस धरती की, जिनको सूर्य ने थोड़ा रोशनी क्या दे दिया, सूर्य से पूजने लगे। पानी ने जल जीवन क्या देने लगा, हम पानी को पूजने लगे। जमीन ने हमें फसल क्या दे दिया, हम जमीन को पूजने लगे। हवा से हमें सांस मिलने लगा, हम हवा को पूजने लगे।
हम प्रकृति के हर तत्व को, हर कण कण को पूजने लगे, जिससे मानव और जन कल्याण हो। और बगल वाला कोई दोगला आकर हमें ज्ञान देता है कि हमें धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, हमें लोगों के लिए कैसे जागरूक रखना चाहिए, हमें मानवता कैसे सिखाना चाहिए। ये दुनिया के जितने धर्म के लोग हैं ना, जो हमें मानवता का ज्ञान देते हैं, उनको याद रखना चाहिए ये सनातनी ही है जो पूरे विश्व को कल्याण होने की बात करते हैं, पूरे विश्व में मानवता की बात करते हैं। तुम्हारी तरह ये नहीं कि ये किताब से बाहर जो बोलेगा उसका गर्दन काट दो। इस किताब को मानने वाले ना मिले वो काफिर हैं। इस किताब को जो ना मानने वो सारे मतलब नास्तिक लोग हैं, वो जहन्नुम की आग में जलेंगे। हमारे वाले तो बोलते तुम हमें नहीं भी मानोगे तब भी हमारे हो, तुम हमें मानोगे तब भी हमारे हो, तुम हो तब भी हम हैं, तुम नहीं हो तब भी हो, क्योंकि वो ईश्वर पराशिव विष्णु हर तत्व में मौजूद है। तो भैया ये सनातन है भाई साहब, आइडियोलॉजी का फर्क है बस। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि मुसलमान का एज कंपेरिजन पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ते जा रहा है, ये सबसे बड़ा थ्रेट है आने वाले टाइम। क्या आप एडवाइस दे रहे हो कि हिंदू लोग भी अपना पॉपुलेशन बढ़ा है? नहीं, तो फिर कैसे इसको अब एक तंज कस रहा हूं मैं। बहुत लोग मुसलमानों का मैं वीडियो देखता हूं इंटरव्यू में, वो लोग बोलता है भैया हमारे में दम है तो हम 20 पैदा कर रहे हैं। तो सुन लो, दम नहीं बोलते हैं इसको, जाहिलियत और बेवकूफी बोलते हैं, नॉनसेंस पन है ये। आप 20 बच्चे किस आधार पे पैदा कर रहे हो? मैं आपसे नॉर्मल वे में पूछता हूं, किस आधार पे आप 20 बच्चे पैदा कर रहे हो? किससे कमा रहे हो आप? भारत देश में चाहे ऑटो, टेम्पो, रिक्शा वाला, फल वाला, कोई भी आप काम करते हो, आप सब मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी से कमा रहे हो। जहां 100 हिंदुओं के दुकान होते हैं वहां आप 50 दुकान मुसलमान खुल के अच्छे से काम कर लेते हो। लेकिन जहां 50-100 दुकान मुसलमानों के होते हैं वहां उनसे 10 कम भी हिंदुओं के दुकान हो, जी नहीं सकता। आए दिन आप लड़ाई झगड़ा करते हो, डिस्टर्ब करते हो। और बात रही बच्चे पैदा करने की, सब बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे भेजा में भगवान ने भेजा है। क्यों? क्योंकि हम गोत्र वालों में शादी नहीं करते। गोत्र में शादी नहीं करते तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है। आप लोगों में गोत्र का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, भाई बहनों, माओ बहनों, बुआओं से शादी जो कर लेते हो तो माथा भ्रष्ट हो जाता है। सारे विकलांग, टेढ़े मेरे और दिमाग के कमजोर बच्चे आप ही के लोगों में पैदा होते हैं। खुला बोलता हूं, क्योंकि अगर बुद्धि होती तो इस तरह की बात आप नहीं करते। क्या लॉजिक है? 20 बच्चे का रिसोर्सेज लिमिटेड है, जॉब लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलपमेंट कर लोगे? अमेरिका, भारत में लगभग रोज 80,000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें देख लेना कितने इनके होते हैं, 60-70% इनके पैदा होते हैं। बिल्कुल। एक बात बताओ, अमेरिका जैसा बड़ा देश जिसका जीडीपी 1000 लाख करोड़ के ज्यादा, उससे ज्यादा है, भारत 200 लाख करोड़ की जीडीपी है, वो 1000 लाख करोड़ का जीडीपी है, उस देश में क्या 1 लाख नौकरी रोज ला सकते हैं? अमेरिका जैसा देश रोज 50,000 नौकरी पैदा नहीं कर सकता, और भारत में रोज 50-80,000 बच्चे रोज पैदा हो जाते हैं। और फिर कुछ चाहिए लोग ये डिमांड करते हैं कि हमारे देश में रोज 1 लाख नौकरी पैदा हो जाए। बिल्कुल नहीं। अपना कंट्रोल रखो, अपनी हवस और ठड़क पे, सीधा बोलता हूं। बच्चे लिमिटेड पैदा करो, वरना जो बांग्लादेश का हाल हो रहा है, जो पाकिस्तान का हाल हो रहा है, वही हाल ये भारत का भी करेंगे। हम तो लिमिटेड रहेंगे और भग के कहां आ रहे हैं? बांग्लादेश में आप पर स्क्वायर किलोमीटर देखना कितने लोगों की घनत्व की आबादी है। खत्म हो रहे हैं, भग भग के छुप छुप के भारत में आ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में तुम काम कर रहे हो, टूरिस्ट वीजा पे घूमने आते हो और यहीं बस जाते हो। पाकिस्तान अपने नाश पे चला गया और क्या चाहते हो? भारत के विनाश कर दे। तो भारत को कैसे बचाना है? उसी लिए हम लोग उतर गए, बच्चे पैदा करके। और उससे नहीं बचाना है, सरकार को पहले इनको लगाम रखना पड़ेगा, इनके ठड़क और हौस पे लगाम कसनी होगी। इसलिए क्योंकि अगर इनके बच्चों पे कंट्रोल नहीं किया गया, जो आज जो करंट मौजूदा बीजेपी सरकार है, जो दिन रात इनको खुश करने में लगी रहती है, वो 1 वोट बीजेपी को नहीं देते हैं। इवन मैं आपको एक बूथ के बारे में बताने जा रहा हूं। मदरसा, बनारस का मदरसा रहीमिया बूथ है, वहां पे 538 वोट पड़े। 538 वोट में से 500 वोट पड़े ये आपके कांग्रेस को पड़े, 500 वोट पड़े, 30 वोट किसी और पार्टी को पड़े, और 8 वोट पड़े बीजेपी को। और सरप्राइज की बात है कि बीजेपी माइनॉरिटी सेल के जो लोग थे, जो वर्कर थे, वो टोटल 38 थे। अच्छा जी, क्या समझे? समझ गया। मतलब अब 38 बीजेपी में ही से 8 बीजेपी को वोट दिया, 30 गायब है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जिन सांपों को पाल रही है ना, बीजेपी का तो घमंड वो टूटेगा ना आने वाले टाइम में, जो धरे नहीं धराएगा। अभी भी बीजेपी को एक बात बोलता हूं, समझ जाओ किनका साथ किनका विकास चाहिए ना, बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि तुम आवास योजना में घर दे रहे हो तो भेदभाव कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। सबसे ज्यादा मुसलमानों को फायदा हुआ है तो सिर्फ बीजेपी राज्य में हुआ है। ये भ्रम है कि मोदी और बीजेपी मुसलमानों का दुश्मन है। मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी राज्य में मुसलमानों का हुआ है। आवास योजना में घर उनको सबसे ज्यादा मिला है, जन औषधि केंद्र पे सबसे ज्यादा लाइन इनकी है। उसके बाद ये आपका ये जो 5 लाख बीमा वाला, ये जो है क्या नाम बोलते हैं उसके,
ये जो इनको मिलता नहीं है हॉस्पिटल से 5 लाख का भी शब्द मेरे मुंह से वो लाइन हट रहा है, हर चीजों में छूट इनको मिल रहा है, उजाला योजना में इनको गैस मिल रहा है, घर आवास योजना में इनको मिल रहा है, और पूछ दो वोट किसको देंगे तो कांग्रेस को देंगे। क्यों? क्योंकि मोदी पसंद नहीं है। इस हद की तो नफरत करते हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हो बीजेपी को कि बीजेपी बस हिंदू के लिए फोकस करे या सारा कम्युनिटी के लिए फोकस करे, पूरे देश के आवाम को फोकस करे? बीजेपी को ये एडवाइस दूंगा कि कम से कम अपने उन वोटर्सों के सगे हो जाओ, दोगलई बंद करो। एक कम्युनिटी को आप खुश करने में दिन रात लगे हुए और दो कम्युनिटी आपका सर्वनाश चाहता है, और यहाँ हिंदू होना, मेजोरिटी होना देश में कलंक हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग खुद के कुछ अब अपनी बात नहीं कर सकते। आप इस विचारधारा को समझो ना, आप किस तरह के लोगों को खुश कर रहे हो, क्या वो आपको वोट दे रहे हैं? आप बात कर रहे हो, एक और न्यूज आया था, रामपुर का न्यूज आया था, जहां पे कुछ 500 550 घर दिया गया था, वहां से इन लोगों को 0 वोट पड़े। तो 0 वोट पड़ने का कारण क्या है? आपको वोट मिल सकते थे ना, आपको 0 क्यों पड़े? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिनको खुश कर रहे हो वो आपके सगे नहीं है। करवा है भाई साहब, ये यही सत्य है। आप बोल रहे थे कि क्या बीजेपी सिर्फ हिंदुओं का करे। एक बार अपने आप से सही से सवाल पूछना, क्या बीजेपी सही में हिंदुओं के लिए कर रही है? नहीं, देखिए 140 करोड़ की जनसंख्या है, लोकतांत्रिक हम देश में रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाएगा कि नहीं हिंदू के लिए ये फलाना आवास योजना बस हिंदू के लिए दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुनो। हिंदू वो लाचार और दुर्भाग्यशाली लोग हैं ना इस देश में। कौन से हिंदू? वो जो जगे हुए हिंदू हैं, ठीक है, जिनको पता है 2050 में भारत का क्या हाल होने वाला है। उनको पता है कि बगल वाले विचारधारा के लोग उनका क्या हाल करेंगे। जो 2-4% लोग हैं, 1-2% हिंदू क्या जग गया अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने लोगों के लड़ने के लिए, अपने माटी के लिए लड़ने के लिए बात करने लगा। 4 पार्टियों के छाती में आग लग गई। कल तक जिन्होंने धर्म के आधार पर देश बांट दिया, कल तक जो लोग धर्म के आधार पर दंगे करवाते रहे, वो आज वो हिंदू को हिंसक बोलने लगे हैं, हिंदुओं पे, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलने लगे हैं। भाई साहब, दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम यहाँ बैठ के ये सब चर्चा कर रहे हैं कि मेजोरिटी कम्युनिटी। ये शब्द आप आज से 20-30 साल बाद नहीं बात कर पाओगे। कभी किसी इस्लामिक कंट्री में देखे हो किसी का माइनॉरिटी कम्युनिटी छाती चौड़ा करके चलता हो? रोते हैं। मैंने वीडियो देखा है पाकिस्तान बांग्लादेश के, उनके घर से जबरन बहू बेटियों को उठा लेते हैं, खुद निकाह कर लेते हैं, मास कन्वर्जन कराते हैं, पूछते तक भी नहीं है। माँ बाप घर में तलवार के नोक पे, बोला जाता है ना कोई शांति नहीं है, तलवार के नोक पे पूरी दुनिया में तांडव मचा दिए, और फिर बात करते हो शांति का संदेश देते हो। शांति हमारे कृष्ण जी ने दिया था, 18 दिन गीता उपदेश दिए और 18 दिन ऐसा युद्ध करवाएं कि आज भी कुरुक्षेत्र की माटी लाल है। हमें सीखना चाहिए अपने देवी देवताओं से। एक हाथ में वेद होता है, ग्रंथ होता है, किताब होता है, कहीं ना कहीं अच्छा ज्ञान का सीख देते हैं, तो दूसरे हाथ में उनके अस्त्र शस्त्र भी होता है। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि देखो, एक चीज नहीं बोलूंगा भाई साहब, दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, दुनिया में जितने भी महायुद्ध हुए हैं, सब किस लिए हुए हैं? कोई ना कोई मुद्दा होगा, राजनीतिक शांति के लिए होता है, पीस के लिए होता है। अगर आप ठीक और मैं ठीक, तो लड़ाई किस बात की? ठीक रहो। ठीक है, आप मेरे ऊपर तैयारी कर रहे हो लड़ने के लिए, तो मैं भी तो तैयारी करूंगा। बिल्कुल। दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, सब शांति के लिए। कितनी विडंबना है, शांति रखने के लिए युद्ध किया जा रहा है। और ये लोग, आपको क्या लगता है, आप प्यार और ज्ञान से समझा देते तो आज आपके देश के टुकड़े होते? सीधा बात बोला है भी, क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, एक कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसमें, कि ये जो 2-3% लोग बच गए हैं, इनको हमने रोकने को बोला था क्या? इन्होंने भारत के पार्टीशन में सपोर्ट किया था, ये लोग भी चले जाते हैं। उसी टाइम सही रेखा खींच दी जाती ना, उसी टाइम सही से डिवीजन हो जाता ना, तो आज हमें रोना नहीं पड़ता। अरे ये सब ना पॉडकास्ट तो छोड़ो, कुछ ना ले पाओगे। 10-15 साल बाद अटैक करेंगे पत्थरों से, जहां। और जिस हिंदू को, एक एडवाइस फ्रॉम माय साइड, जिस हिंदू को भाईचारे का गंध में फंसा हो, जिस हिंदू को लगता है कि मेरा बगल वाला भाई मेरा बहुत अच्छा है, रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम डॉक्टर प्रकाश सिंह, डेट यू मस्ट विजिट नू मेवात। एक बार हरियाणा में नू मेवात का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक बार अपनी गाड़ी उठाओ और आराम से घूम के एक चक्कर मार के आना। 40-50 किलोमीटर का वो एरिया।
ना आपको भारत में पाकिस्तान का छवि मिल जाएगा, ना आपको गुजरने में डर लगने लगेगा, और ना आप वो कल्पना कर पाओगे 2050 में भारत क्या होगा। मैं अपना नाम बदल दूंगा, ये कड़वा सत्य बता रहा हूं, क्योंकि मैं वहां जल चढ़ा के आया हूं अभी वहां से। उसी रैली पे अटैक हुआ था पिछले साल। ठीक है। यार वो बात जो बोलते हैं ना, गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय को रोटी के साथ खाने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। अरे जब सिया सुन्नी भाई भाई नहीं तो हिंदू मुसलमान कैसे मेरे भाई भाई। कल वो मजाक उड़ाते हैं सुन्नी सियाओं को देख नहीं सकते, जबकि एक ही अल्लाह को वो मानते हैं। तुम सुन्नी बने फिरे हुए, तुमने ठेका रखा है, हिंदुओं को जात पात में बांटने की बात करते हो और हिंदू बढ़ जाता है। किसी ने पूछा है मुसलमानों के कितने जात है? उनमें भी तो खुरैसी है, सैयद है, खान है, पठान है, रिजवी है, नाई है, धोबी है, कभी उनका तो कोई चर्चा नहीं करता। सही बात है। तो हिंदू चिंतन करे, वरना चिंतन करने लायक भी नहीं बचोगे। हिंदू और हिंदुत्व तो कोई रेडिकल चीज नहीं हुआ। जस्ट वी आर फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आवर कल्चर, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन। हम नहीं चाहते इसका नाश हो इस देश में। हमारे लिए क्या बचा है? एक बात बताओ, कभी मुसलमान तो कुछ करेगा तो उसके पास तो इतने देश से कहीं घूम लेगा, आप कहाँ जाओगे? बे बंगाल में प्लॉट बनाओगे कि अरबियन सी में प्लॉट बनाओगे? नहीं। कहाँ जाओगे? कुछ है? तुम हम मेरे भाई ना वो लाचार लोग हैं ना। हिंदू पता है क्या है? मैं बताता हूँ, सुनो। मैं बहुत लड़ता हूँ, बोलता हूँ, मैं अपनी पेज पे बहुत वीडियो डालता हूँ लव जिहाद के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ मैं केसेस बोलता हूँ, ताकि लोग जगह फिर भी क्राइम होते रहते हैं। एक मिनट, हिंदू जो बताने से पहले ये बताइए हमारे ऑडियंस को, सनातन आखिर होता क्या है, इसका मतलब क्या है? सनातन को साधारण भाषा में अगर बताया जाए तो आपके ऑडियंस मेरे पे ध्यान से सुने। सनातन और ये धर्म और हिंदुत्व के बारे में मैं अच्छे से बताता हूँ। साधारण भाषा में आप समझो सनातन है क्या। सनातन का मतलब एक तो साधारण भाषा में हो गया जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है, वो सनातन है। सनातन का कभी नाश नहीं हो सकता। सनातन परिवर्तनशील है। सनातन वक्त के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। ये वो ट्रेडिशन है जो कभी भी ये नहीं बोलता कि आज से 1000 साल पहले इस तरह से कोई पूजा पाठ पद्धति करते थे तो 1000 साल बाद भी उसी तरह से करना पड़ेगा। आप अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से, आप अपनी सोच के हिसाब से आप कर सकते हो। सनातन वो है जो एक फूल चढ़ा दो तब भी हमारे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर मन में श्रद्धा और तेज बाइक से मंदिर के बगल से गुजर के प्रणाम भी कर लेते तो भगवान खुश हो जाते हैं। सनातन कभी नहीं बोलता है कि तुम आकर मंत्रों का जाप करोगे तब भी हम प्रसन्न होंगे। सनातन तुम्हारी भावना देखता है। सनातन के देवी देवता हमारे तो कृष्ण खुद बोलते हैं, मैं तो मनुष्यों के हर तत्व में हूं, प्रकृति के हर कण कण में हूं। तुम्हारे अंदर भी परमेश्वर है, तुम्हारे अंदर भी कृष्ण तत्व है, तुम्हारे अंदर भी महातत्व है। क्यों? वो तुम्हें पहचानने की जरूरत है, अपने ज्ञान चक्षुओं को जगाने की जरूरत है। जिस दिन तुम अपने ज्ञान की परम शिखर पे लेकर पहुंच गए, तुम्हें सनातन में लोग कभी कन्वर्ट नहीं होते। सनातन वो विचारधारा है जिसके बारे में अगर पढ़ लो तो तुम खुद अपने आप को उसके सामने समर्पित कर देते हो। हर धर्मों में लिखा जाता है कि तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम ये नहीं मानोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। सनातन कभी नहीं बोलता है। सनातन किसी तरह का, अब एक चीज और आप लोगों के मन में आता है, लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि प्रथा करते हैं, तो सनातन धर्म में बता दूं बलि प्रथा नहीं है। ये क्वेश्चन अब बाद में रेज करना, अभी सनातन पे जाते हैं। और उसके बाद लोग बोलते धर्म क्या है? धर्म क्या हिंदू मुसलमान धर्म नहीं, हम ही हैं सनातन। सनातन वो है जो मैं बताऊंगा कि जिससे मानव और जन और विश्व का कल्याण हो, जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, जो ये बोलता है कि किसी भी चीज से किसी मनुष्य जनजाति का अगर फायदा होता है, उसका मतलब कुछ अच्छा होता है, वो सब हमारे लिए पूजनीय तत्व है। जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है तो हम पेड़ को पूजते हैं। पानी हमें जल मिलता है, जीवन चलता है तो हम जल को देवता मान के पूजते हैं। सूर्य हमें रोशनी देता है, सारे जीवों को पनपाता है तो हम सूर्य देवता को पूजते हैं। हम पहाड़ तक को पूज देते हैं, हम वृक्षों तक को पूज देते हैं। तो अगर इसको करना अगर मूर्खता का, और ऊपर से धरती को माता मानते हैं, कुछ लोग इसका मजाक बनाते हैं क्योंकि धरती हमें अनाज देता है। हम गाय को माँ मानते हैं क्योंकि गाय का ही दूध होता है जो डायरेक्ट बेबी को डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी दूध डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो उसका भी लोग मजाक बनाते हैं। तो ऐसा मजाक बनाना और ऐसे लोगों को मूर्ख समझना जो प्रकृति के हर चीजों को सम्मान देता है जिससे मानव और जन कल्याण हो, तो ऐसे सनातन में जन्म लेना हमारे लिए गर्व की बात है। और साधारण भाषा में यही सनातन है। और धर्म क्या है? सत्य को धारण करने की क्षमता हो जिसमें, वही धर्म है। और जिसमें सत्य धारण करने की क्षमता हो वो सनातन है। क्योंकि सनातन ही वो धर्म है जिसमें तुम गुस्सा होते हो तो अपने भगवान और देवी देवताओं को भी अपशब्द बोल देते हो, अपने देवताओं से भी नाराज हो जाते हो।
क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें हक है कि तुम अपने भगवान को भी उल्टा सीधा बोल सकते हो और भगवान भी तुम्हें दोस्त की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सनातन ही है कि जिसमें तुम नाराजगी जाहिर करके अपना व्यक्तित्व रूप दिखा सकते हो और प्यार में भगवान को तू तराक भी कर सकते हो। यही सनातन और यही धर्म है और इसी को लोग समझ नहीं पाते और यही सनातन भाषा साधारण भाषा में है। तो क्या जितने भी हिंदू हैं वो सारे के सारे सनातनी होते हैं? नहीं, दोगले भी हैं। कैसे? दोगले वो हैं जो अपने देवी देवताओं का, देखो समाज में इंसानों के द्वारा किया गया कृत्य, समाज में इंसानों के द्वारा किया गया पाप, उसने भगवान के द्वारा पाप करना समझ लिया, जिससे ये पेरियार जन्म ले लिए, जिससे ये भीमटे आजकल के जो भीम आर्मी के सपोर्टर्स हैं जो अपशब्द बोलते रहते हैं। अरे जाति सिस्टम मैक्स मुलर मैकोले की जिसकी भी देन है, उसने जातियां बनाई। हमारे यहाँ क्या था? वर्ण व्यवस्था था। चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुना कर्म विभागसा, ये भगवान कृष्ण ने बोला है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के आधार पे, अपने गुण के आधार पे अपनी वर्ण व्यवस्था पे बदल सकता है। आज के डेट में हर मनुष्य चारों कैटेगरी को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, बाई द प्रोफेशन हु आई एम, डेंटिस्ट, डॉक्टर। राइट। अगर मैं कोई काम करता है शूद्र होता है। देखो सुबह सुबह मैं उठता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर में धूपकाठी दिखाता हूँ, तो उस टाइम मेरे अंदर का ब्रह्मत्व तो जग जाता है, मैं ब्राह्मण बन जाता हूँ। ठीक है। अगर मान लो मैं हॉस्पिटल में काम उम करने गया तो उस टाइम में काम कर रहा हूँ तो मैं शूद्र बन गया। ठीक है। घर में आया, साफ सफाई किया, नहीं उस टाइम वैश्य बन गया। घर में आया, साफ सफाई किया, अपना निजी काम किया, बर्तन धोया, झाड़ू पोछा किया, तो उस टाइम में क्या बन गया? शूद्र बन गया। ठीक है। और अगर मान लो कोई मेरे अपनों पे अटैक किया, मेरे घर पे अटैक किया, तो जब मैं वो लड़ता हूं तो मैं क्षत्रिय का धर्म का पालन करता हूं। तो आज के डेट में हर इंसान के अंदर में वो चारों तत्व है। वो चारों तत्व इंसान के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और टाइम टाइम पे वो होते हैं। यही कलयुग में कॉन्सेप्ट बदल जाता है। लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता है कि ज्यादा आपको भारी भारी शब्द मत सोचो, साधारण भाषा में समझने की कोशिश करो तो आप सनातन को बहुत इजीली समझ पाओगे। और कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके ऑडियंस को समझा पा रहा हूं, साधारण साधारण ही सत्य होता है। झूठ हमेशा एक्सप्लेनेशन मांगता है। झूठ, एक झूठ छुपाने के लिए आप 10 झूठ बोलते हो, सच बोलने के लिए नहीं छुपाओगे। सत्य बोल दिए, कहाँ गए थे? यहाँ गए थे। ठीक है। झूठ बोलने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। तो सनातन और ये सब चीजें समझना पड़ेगा। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं कि मेरे 200 साल पहले मेरे दादा के साथ ये हुआ, 100 साल पहले ये करते थे, स्वर्ण अत्याचारी हैं, दलितों पे ये किया, रे मेरे भाई छोड़ दे। आज के डेट में तू कोई भी आके बैठ में खाता हूं, तू अपना विचार शुद्ध रख, मन शुद्ध रख, देह हाथ साफ शुद्ध रख, हम सब तेरे साथ हैं। अगर तू ये चाहेगा कि नाला में कूद के आ जाऊं और बैठ के दाल चावल खा लूं, तो क्यों खाऊंगा भाई? मैं अपने भाई को भी मार के भगाऊंगा जहां हाथ पैर धो के। अच्छे से साफ सफाई तो रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो आज का भेदभाव बदल चुका है। आज का भेदभाव इंसान अपने भाइयों से कर देता है। जात पात तो बहुत दूर की बात है। और वो नफरत करने के कारण में वो कहीं ना कहीं हमसे दूर जा रहे हैं। और दूर जाने में वो जिनकी गोदी में सो रहे हैं जय भीम जय भीम का नारा लगाकर, आप देखना 90% लब जियाद और केस वेस आते हैं, इन्हीं के बहन बेटियों को काटते मारते हैं, वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचें कि आप अपने परिवार में नाराज हो, ठीक है, नाराजगी दूर हो जाएगी, लेकिन आप दूर बैठ के जिन दुश्मनों की गोदी में सो रहे हो वो दुश्मन आपको भी काट डालेंगे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा? ये आप बोल रहे हो ना, तो कोई क्या दिक्कत है? जय श्री राम, कोई प्रॉब्लम है? जय श्री राम की मतलब क्या हुआ? भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। किसकी भूमि है? हाँ, राम की भूमि। हाँ चलो, अब बातें हैं, धरा गए। ये बहुत लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जय श्री राम बोलना होगा। देखो मेरे भगवान कभी ये नहीं बोलते कि किसी को मार के जय श्री राम बोल दूं और मारूं और उसको करो। ये इस चीज का मैं सपोर्ट नहीं करता। ये भूमि किसकी है मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये भरतों की भूमि है, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है। जो बोलते हैं ना किसी बाप का भूमि नहीं है, तो सुन लो, जिनके बाप दादा ले चुके पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके बाप की भी भूमि नहीं है। ये बात ध्यान रखना। एक तो टुकड़ा टुकड़ा 3 लाख 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बची है। कहां 7.5 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की जमीन थी, अमेरिका उतना बड़ा था, तोड़ तोड़ के खंडित कर दिया। अब आबादी बढ़ा, ये क्या सिस्टम है यार? मैं कभी कभी सोचता हूं, तुम आबादी खचाखच बढ़ाए, 2 भाग तोड़ लिए देश का, अब फिर आबादी तुम तेजी से बढ़ा रहे हो, फिर तुम एक भाग तोड़ने की तैयारी कर रहे हो। यही होगा ना? मैं एक अलर्ट वार्निंग दे रहा हूं, सुन लो सभी आपके व्यूअर्स। प्रिडिक्शन फ्रॉम माई साइड, 2050 से पहले ये भारत महायुद्ध देखेगा।
हर वो आदमी जो आज के डेट में एसी के कमरे के अंदर बैठकर ये सोचता है और ये सोचता है कि दिन में आंख बंद कर लेने से अंधेरा हो जाएगा, तो याद रखो तुम्हारे नाम मानने से भविष्य नहीं बदलेगा, क्योंकि भविष्य की गर्भ में एक महागृह युद्ध भारत में होने वाला है, जिसका प्रिडिक्शन मैं आज कितना डेट है 2 अगस्त 2024 में कर रहा हूं और पहले भी बहुत सारी वीडियो में किया हूं, क्योंकि आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की तैयारी कर रहे हो, आप अपने देश को सुरक्षित करने की बात कर रहे हो, बगल वाला आपके देश को कैप्चर करना चाहता है, बगल वाला आपके देश को बहन बेटियों को मास कन्वर्जन रेप मर्डर का प्लानिंग कर रहा है, वो 20-20 पैदा कर रहा है, आप 2 पैदा कर रहे हो, उसके घर में 10-10 हथियार है, आपके घर में सब्जी काटने वाला चाकू छोड़ के एक हथियार नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? और आप बोलते हो आप हिंदुत्व के लिए लड़ोगे, आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो। आप एक मच्छर भी नहीं मार पाओगे जब वो आएंगे आपके घर के बगल में घिराव करेंगे। तो रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, अलर्ट रहो, जागरूक रहो, मजबूत रहो, वंश को मजबूत रखो, घर में कुछ ऐसा रखो जब आपके परिवार पे हमला हो, आप पे जान का हमला हो, तो आप खुद को बचा सको। ये मैं बता रहा हूं, दिस इज ऑन सीरियस नोट। आपके बात से ऐसा लग रहा है कि आप हिंदू को भड़का रहे हैं। कैसे? इसका सॉल्यूशन तो कुछ और हो सकता है ना। हिंदू को भड़काना और हिंदू को अलर्ट करना दोनों में फर्क है। हेट स्पीच में और स्पीच को मतलब अपने साइड से क्या करना, उसको जागरूक करना, दोनों में फर्क क्या होता है। मैं बोलता हूं अगले दिन दोस्तों हिंदुओं उठो, मुसलमानों का गर्दन काटना स्टार्ट कर दो, दिस विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेट स्पीच। ये हेट स्पीच के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने बोला नहीं, मैं कर रहा हूं। अब क्या हुआ, दूसरा आ गया, हमारे देश में रोज मर्डर कर रहे हैं मुसलमान, रोज 10 लड़कियों के साथ लफ्जियात हो रहा है, 10 लड़कियों को एसिड फेंका जा रहा है और नाम एक कम्युनिटी का लोग आ रहा है। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं, हिंदुओं जागरूक रखो, तैयार रहो, अपनी बहन बेटियों को अलर्ट करो, अपने बहन बेटियों को लड़ना सिखाओ, वरना ये दुष्ट राक्षस कलयुगी आपको नोच खाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं, ये अलर्ट करने की बात कर। स्टेटमेंट का फर्क है, शब्दावली का फर्क है। आपने जो बोला मैंने बात सेम है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कैसे किया, दोनों में फर्क है। बिल्कुल। सेल्फ डिफेंस में मैं कर सकता हूं जो करना चाहूं। अगर मेरे परिवार पे, बाल बच्चों पे, माँ बहनों पे कोई अटैक करेगा तो मैं संविधान देखूंगा, बिल्कुल मैं पुलिस का इंतजार करूंगा, मैं योगी मोदी का, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगा। और मुझे आता है अच्छा करना, तभी मैं खुल के रह रहा हूँ। और मुझे आता है ट्रीटमेंट। अरे मैं क्यों सरवाइव कर पा रहा हूँ अच्छे से, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा भाई साहब। 6 घंटे वाला ही डॉक्टर है डॉक्टर प्रकाश सिंह, कोर्ट उतरते आई एम लाइक द गैंगस्टर, देख लूंगा जो जैसा भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर नपुंसक बन के रहूंगा तो ये मुझे रहने नहीं देंगे। अगर कोर्ट और डॉक्टरी और प्रोफेशन अगर मुझे बचा लेता है तो भैया मैं कहाँ रह रहा हूँ, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ। अच्छे अच्छे कबूतरों के पर काट दिए जाते हैं यहाँ पे उड़ने वालों के। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे पता है कि किससे दोस्ती करना है, किससे दुश्मनी करना है। और दुश्मनी भी नहीं है, ये दुश्मनी भी नहीं है, ये उन जाहिल लोग जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, जो हमारे देश को डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं, उनको मैं जवाब दे रहा हूं, उनको जवाब दे रहा हूं। अगर 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 मान लो, अब एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, अगर तुम जूस में थूक रहे हो, ठीक है, तुम जो फलों को पेशाब से धो रहे हो, सब्जियों को नाले के पानी से धो रहे हो, और मैं अगर बोलता हूं हिंदुओं को कि हिंदुओं ध्यान रखो, बारकोड स्कैन करके सामान लो, तो क्यों बोला? उनको अलर्ट कर रहा हूं कि तुम इन गंदी गंदी चीजों से बच पाओगे। तुम इतने दूध के सगे हो तो सही करो ना। अभी नेम प्लेट का चल रहा है यूपी में, क्यों कर रहे हो भाई? चोर का मन पुलिस पुलिस करता है ना। तो तुम्हें कहीं ना कहीं पता है मैं चोर हूं, मैं गलत हूं, तो नाम छुपाने में कितने प्यार से रखा होगा इन लोगों के माँ बाप ने, अब्दुल, फिरोज, तबलीफ, पता नहीं कौन कौन सा नाम। और तुम उस नाम को शर्म खा रहे हो। खुद पे शर्म खाओ, नाम प्रॉपर रखो। नाम में क्या रखा है? मैं बोलता हूं नाम में ही सब कुछ रखा है, नाम ही आपकी पहचान बताती है। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है जब नाम प्लेट वो लिख देंगे, हाँ, तो क्या होगा, जो भी हिंदू लोग सनातनी भाई होंगे शायद उनके होटल में ना जाए खाने के लिए जाएंगे। आप जवाब दो। कि वो थूक रहे हैं, ऑब्वियस बात है, थूक रहे हैं, मिल गया हाइजीनिक रहता है। हाँ, मिल गया आपसे। इसी की वजह से वो शायद चाह रहे हैं कि नाम साहब मैं नहीं फंसूंगा, मैं ऐसा आदमी हूं, मैं बातों में नहीं फंसता हूं। सुनो, आंसर खुद दे रहे हो। बिल्कुल। तो आंसर यही है कि तुम लोग अनहाइजीन मेंटेन करते हो, राइट। तुम पे ट्रस्ट इशू है, बिल्कुल। तुम लोग घटियापन, जाहिलपन करते हो। तो सुधारो खुद की छवि। बिल्कुल सही बात है। कभी हिंदू का तो नहीं देखते हो नहीं, कि इस्लाम ढाबा और नाम निकल गया पप्पू यादव? नहीं निकलता है ना। बिल्कुल नहीं निकलता। क्यों निकलता? वैष्णो ढाबा, फिरोज खान, अब्दुल खान।
संगम ढाबा सलीम। हाँ, तो यही कारण है जिसके कारण शक के दायरे में आ रहे हो। चोर का मन पुलिस पुलिस करता है, ये गलत है, इसीलिए इनके में दिक्कत हो रहा है। सही रहते तो क्या दिक्कत होता, रखो ना, लेना होगा लेंगे। अच्छा, ये तो खूब दोगलई है, खूब दोगलई है। मतलब तुम्हारे धर्म में मूर्ति बेचना ठीक है, होली का रंग बेचना ठीक है, दिवाली में पटाखे बेचना ठीक है, लेकिन मूर्ति पूजा करना हराम है। दिवाली में पटाखे फोड़ना हराम है, होली में रंग खेलना हराम है। यही वो दुगलई है जिसके कारण से तुम लोग काम विरोध करते हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया या भारत में क्या होता है, जब भी लोग हिंदू के बारे में बोलते हैं तो बाकी के लोगों को लगता है कि बीजेपी का सपोर्टर होगा। तो मैं आपके इंस्टा पे बहुत सारा वीडियो देखा हूँ, आप हिंदू के लिए ज़्यादा बोलते हैं, तो क्या आप भी बीजेपी का सपोर्टर है? क्यों भाई, मैं जय श्री राम बोलकर कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता? मैं जय श्री राम बोल के समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे सकता? तो कहीं ना कहीं आपके मन में है कि जय श्री राम बोल रहा हूं तो ये बीजेपी के पास जा रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा हूं तो बीजेपी के पास जा रहा है, देश की बात कर रहा हूं तो बीजेपी के पास जा रहा है, सेना की बात कर रहा हूं तो बीजेपी के पास जा रहा है, सत्य की बात कर रहा हूं तो बीजेपी के पास जा रहा है, धर्म की बात कर रहा हूं तो बीजेपी के पास जा रहा है। तो मतलब सही जा रहा है। अगर ये सब बात करना किसी पार्टी से रिलेट कर देता है तो कहीं ना कहीं पार्टी है, सही है। ठीक है। कोई परफेक्ट नहीं होता है पॉलिटिक्स में, नो वन इज परफेक्ट, सब में कमियां होती है, लेकिन सारी कमियों में जिसमें कम कमी हो उसको हम सपोर्ट करते हैं ना। बिल्कुल। मतलब तुम्हें ये बात पता, मतलब आपको ये बात पता है कि कांग्रेस वाले जय श्री राम नहीं बोलेंगे, समाज वाले जय श्री राम नहीं बोलेंगे। अरे श्री राम तो सबके हैं, श्री राम तो कण कण में है। आप ये क्यों सोच लेते हो मैंने जय श्री राम बीच रोड पे बोल दिया तो ये बीजेपी का वोटर है, ये प्रो हिंदुत्ववादी है, ये मोदी जी को अपना बाप मानता होगा, ये अंधभक्त मान लेते हो उसको। क्यों? क्योंकि ये विचारधारा आपने ला दी है। हम तो नहीं बोलते, आप जय श्री राम जय श्री कृष्ण बोल दो तो हम तो समझ ही नहीं पाते आप किस पार्टी के हो। कोई रोका है? भैया, आप ये अगर समझ रहे हो इस देश में कि राम कृष्ण का अपमान करके मोदी अमित शाह का अपमान कर दो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक अंधकार की खाई के गड्ढों में फेंक रहे हो, जिससे आपका सर्वनाश हो जाएगा। आप पार्टी पॉलिटिक्स में किसी पार्टी का अपोज कर दो, किसी पॉलिटिशियंस का अपोज कर दो, लेकिन आप उसका अपोज करने का मतलब ये मत समझो कि आप अपने देवी देवताओं का भी अपोज करने का आपका राइट दिया गया। ये गलत है और इस चीज के हम खिलाफ बोलते हैं। और भाई, अगर ये करना अगर सपोर्ट है तो ठीक है, और बीजेपी अगर तुम्हें दांत में हजम नहीं हो रहा है ना तो हलवा है, इसे हजम कर लो, वरना आने वाली टाइम में कुछ पार्टियां अगर ढंग की आ गई ना तो ढंग का इलाज करना जानती है कैसे करेगी तुम लोग का। तो हमारा ऑडियंस अभी भी समझ नहीं पाया कि आप किसके सपोर्टर हो, क्लियरली बता दो। मैं हिंदुत्व का सपोर्टर हूं, वो हिंदुत्व का जिसके लिए लड़ रहा हूं, बोल रहा हूं, जो इस भारत भूभाग को इन अधर्मी राक्षसों से बचाएगी। मैं उस चीज का सपोर्टर हूं जो इस भरतों की भूमि में खून में मिल जाऊंगा, लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं होने दूंगा, इसका इस्लामीकरण नहीं होने दूंगा। आखिरी सांस तक बहन बेटियों मां बच्चों के लिए लड़ूंगा, और ये शुरुआत हो चुका है। हम नहीं थकेंगे। अगर ये करना अगर पाप है तो याद रखना, इतिहास के पन्नों में खून से हमारे नाम लिखे जाएंगे कि ये वो जो था उस टाइम जग चुके थे, और जो मर गए। और मरना भी ऐसा होगा कि लोग गर्व करेगा, अपने बच्चों को बोलेगा कि मरो तो ऐसा मरो जो ये मरे हैं। लेकिन हाँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मर रहा, क्योंकि मैं राजनीति के सारा भाग जानता हूं। कहां छल कपट षड्यंत्र बल बुद्धि कहां यूज करना, ये आना चाहिए। शिवाजी से क्या सीखने को मिलता है? महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान से तो चलो सीना सीना लड़ लो, चौर चौर छाती करके फेस टू फेस, लेकिन शिवाजी से हमें ये सीख मिलती है, अधर्मियों के साथ अधर्म के साथ लड़ो, जो कृष्ण नीति है। ठीक है। गलत लोगों के साथ किया गया गलत भी धर्म है। वो बगल वाला मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है छुप के मारने की, और मैं दिन के उजाले में इंतजार करूंगा, मैं रात के अंधेरे में छुप के साले को मारूंगा, क्योंकि तू इसी का अधिकारी है। क्यों दुश्मन पालू, क्यों मरूं? मरने के बाद भारत रत्न मिल जाए उसका अचार डालूंगा मैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं ऑडियंस, एक बात बताइए, मेरे मरने के बाद मुझे अर्जुन पुरस्कार मिल गया, भारत रत्न मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, पद्मश्री मिल गया, क्या करूंगा? आ रहा हूं देखने, दोबारा जन्म ले रहा हूं क्या? और दोबारा जन्म ले लिया तो मुझे याद रहेगा क्या मैंने क्या किया था? एक ही जीवन है, इस बात को मान लो।
एक ही जीवन में सब कुछ भोग लो, एक ही जीवन में सब कुछ कर लो, कि जब मरते टाइम, मरने के 1 सेकंड पहले भी तुम्हें अगर भारत रत्न मिलता है ना, तो आंख से देख के जब मरोगे ना, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अब लोग मुझे याद करेंगे कि मैं ये करके मरा। तुम्हारा धन संपत्ति वैभव से किसी को कोई अचार नहीं डालना है, तुम्हारा किया गया कृत्य और कर्म ही समाज याद करेगा। यही एक चीज है जो तुम आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ियों के लिए अमर कर सकते हो। बाकी सब कुछ नश्वर है इस संसार में। जैसे मैं आपका इंस्टा आईडी स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें देखा कि बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता के साथ आपका फोटो है, तो फिर इसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आप पक्का बीजेपी के सपोर्टर है। अरे तो क्या हो गया नेता लोगों के साथ? वो वाले फोटो तो नहीं है ना विधायक जी के साथ बिताए हुए 5 पल? ऐसे वाली फोटो नहीं है ना कि विधायक जी उधर देख रहे हैं और मैं कैमरा में देख रहा हूँ। नहीं, फोटो कैसा है? फोटो सांसद। तो मेरा एक वसूल है, मैं उन लोगों के साथ फोटो खिंचवाता हूं ना जिन्हें मैं जानता हूं या जो लोग मेरा नाम जानते हैं, और मुझे इसमें क्राइम नहीं लगता। मैं वो पाप नहीं करता कि कहीं विधायक जी आए और कैमरा उठाया और जल्दी जल्दी में फोटो खींच लिया, विधायक जी उधर देख रहे हैं और मैं कैमरा पे देख रहा हूं। ये सबसे नीच काम है। मैं उन्हीं के साथ फोटो पोस्ट करता हूं खिंचवाया हुआ जो मेरा नाम जानते हैं और जिनका नंबर मेरे पास है, और फिलहाल दोनों का है मेरे पास, और वो मुझे अपना मानते हैं, तो मैं क्या करूं? अब मैं जान मार दूं? नहीं, बिल्कुल। अगर कोई मंत्री अगर मुझे जानता है, जाता हूं तो नाम से अगर पहचानता है, सम्मान देते हैं, तो भैया हम भी सम्मान दे रहे हैं। मनोज भैया कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं। नहीं। मनोज भैया कोई बहुत बड़े टेररिस्ट तो नहीं है जिनके खिलाफ कुछ वो हो गया। भैया अपने स्टेट बिहार के नेता हैं, दिल्ली में है, प्लस हम लोग की 2 बात सुनते हैं। एक मंत्री आज के डेट में पार्षद ना सुनता है, 4 लाइन मंत्री आपके रूम में बैठा कर अगर 4 बात आपको सुन ले रहा है, तो भैया मेरे लिए गर्व की बात है। और कहीं ना कहीं अगर मौका मिला और भगवान ने चाहा, तो जो हुंकार आज आप लोगों के यहाँ बैठ रहा हूं, तो क्या पता संसद भवन में से कर करके भर दूं। और वो जब दिन आएगा ना, अगर भगवान ने चाहा, राम की कृपा रही, अगर मैं बन गया, तो इतिहास याद रखना, भारत के राजनीति में भूचाल और इतिहास में पलटवार होने के लिए नया योद्धा आ चुका है। हिला डालूंगा। तो जैसे आपने बोल रहे हो कि मैं सांसद, सामना मुश्किल होगा भाई सब करना। तो एक घमंड नहीं बोल रहा, मेरे काम बताएंगे। थूकने से पहले रोज 5 बार सोचेंगे कि कौन आ गया है। तो सांसद में बैठने की बात कर रहे हो, तो किस पार्टी की तरफ से आप चुनाव लड़ोगे? किस पार्टी की तरफ से सोच रहे हो कि मैं इसके फेवर करूंगा, उसके टिकट लेके चुनाव लड़ूंगा? इसका आंसर आप देना, मैं बोल रहा हूं। मैं उस पार्टी का साथ दूंगा जो धर्म की बात करता है। मैं उस पार्टी का साथ दूंगा जो हिंदुओं की बचाने की बात करता है। मैं उस पार्टी का साथ दूंगा जो देश की बात करता है। मैं उस पार्टी का साथ दूंगा जो सेना की बात करता है। मैं उस पार्टी का साथ दूंगा जो महिलाओं की रक्षा की बात करता है। मैं उस पार्टी का साथ दूंगा जो देश का डेवलपमेंट की बात करता है, देश की समृद्धि और देश की एकता की बात करता है। ऑडियंस समझ जाएगी किस पार्टी के साथ हो। फिर से अभी पिछले 2 महीने में देखा जा रहा है कि रेल हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब रेल भी सुरक्षित नहीं रह गया है। अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर है, वो सांसद में बोल रहे हैं कि ये छोटी घटना है और कोई नहीं है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? मैं तो देख रहा था कि किसी ने रील का भी कमेंट किया था कि रेल मिनिस्टर नहीं, रील मिनिस्टर। हाँ, रेल मिनिस्टर नहीं, रील मिनिस्टर हो गए हैं। हाँ, तो इस पे भड़क गए थे वो। मैंने एक और वीडियो देखा था, 2-3 वीडियो बताऊं आपके ऑडियंस को? बताइए। मैंने 2-3 और वीडियो देखा था जिसमें किसी मस्जिद के बगल में बच्चे ईंट रख रहे थे, साइकिल रख रहे थे रेलवे ट्रैक पे, सिलेंडर रख रहे थे। फिर मेरे को समझ में नहीं आता, एक क्वेश्चन बड़ा डाउटफुल रहता है। जहां रेल हादसा होता है वहां सांतुदितों की आबादी ज्यादा होती है। जहां रेल हादसा का पटरी कटता है वहां मोहल्ला इनका निकलता है। जहां भी ट्रैफिक लाइट पे वो कोई अफसर अब्दुल नजीम फजीम यही पकड़ाते हैं। कभी मोहन सोहन रोहन को पकड़ाते हुए नहीं देखा। ये सवाल आज तक मैं ढूंढ रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर देना कि ये कौन से लोग हैं और ये कहां धराते हैं। सुन लो, सीरियस नोट में बता रहा हूं, जो देश के घातक दिमाग है ना, उनके बारे में मैं जानता हूं। और वो क्या कर रहे हैं ना, ये रेल हादसा किन के कारण होता है 99% टाइम ये सबको पता है। पटरी काट देते हो, पटरी पे ईंट बिछा देते हो, पटरी पे साइकिल रख देते हो, सिग्नल को वो कर देते हो, छापा लगा देते हो, और नाम आता है तो बोलते हो कि मुसलमानों को इस देश में प्रताड़ना हो रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे तुम टारगेट क्यों हो रहे हो? तुम टारगेट इसलिए हो रहे हो कि तुम्हारे खून में वो टारगेट होने वाला काम कर रहे हो, इसलिए हो रहे। सच्चाई है तो तुम कर रहे हो तो ठीक है। रेलवे मिनिस्टर पे बोलने से अच्छा उनके खिलाफ बोले लोग ना। क्यों एक लड़का अरेस्ट नहीं हुआ अभी जो रेल ट्रैक पे पटरी डाल रहा था? वीडियो यूपी का कोई लड़का था। तो कर रहे हो तो झेलो। और ये जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है वो देश। अच्छा एक बात बताओ, अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हो रहा था,
कहीं केरला का, कहीं महाराष्ट्र का, कहीं कलकत्ता का, कहीं साइड का, जहां जहां वंदे भारत ट्रेन गुजरी है, जहां जहां रेल गुजरी है, उस पर पथराव कर रहे हैं। कौन से लोग? हाँ, मैंने वीडियो में देख रहा था ना, क्लियर दिख रहा था वो। हाँ, कि उसमें कुछ लोग टोपी टोपी पहन के गोल, आए। पता नहीं किस धर्म के हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, गोल गोल टोपी लगा के और व्हाइट कुर्ता पहन के औरतें बच्चे सब फेंक रहे थे वो चलती हुई ट्रेन हाँ, बिल्कुल उसमें। कभी शहर में घुसते हो तो देखते हो, घुसते ही नया इन्हीं का इलाका दिखने लगता है, क्योंकि शहर के अंदर तो एंट्री मिलती नहीं है। तो रेलवे स्टेशनों के बगल में शहर के स्टार्टिंगों में बसने लगे, फिर पहाड़ों पे बसने लगे, और वहीं अपराध क्राइम करो, वहीं पे वो करो, और बोल दो तो भैया ये देखो हिंदू कितना आतंकवाद फैला रहा है, हिंदू हमारे खिलाफ उल्टा बोल रहा है। ये लोग वैसे हैं यार, आप समझो बात को। इसी बात को तो हम समझा रहे हैं 2024 में। इन लोगों के खिलाफ समझो, फ्रांस जग रहा है, इटली जग रहा है, ब्रिटेन जग रहा है, अमेरिका भी जग रहा है, चाइना जगा हुआ है, नॉर्थ कोरिया जगा हुआ है, जापान जगा हुआ है। वो सब सुरक्षित हैं। जो नहीं जग रहा है, जिसको भाईचारे का चोंगा और कीड़ा है ना, वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। अभी हाल में ही इस्माइल हानिया की डेथ हो गई, जो कि हमास के लीडर थे। तो जो हिंदुस्तान के जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बोल रहे हैं शहादत हुई है उनकी, वो शहीद हुए हैं। इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? इस पे मैं बोलना चाहूंगा सारे हिंदुओं को, सीखो, सीखो कि एकता क्या होती है, सीखो समर्पण क्या होती है, सीखो कि वो 5,000 7,000 किलोमीटर दूर देश में, जिसका ना लेना देना नहीं, जिससे तेरा कोई मतलब नहीं, उस देश का कोई आतंकवाद फैलाने वाला नेता मर जाता है तो उसके लिए भारत में, केरला में वो निकल रहा था, उसके सब जुलूस। वायनाड के लिए सपोर्ट नहीं निकल रहा है कि वायनाड में बाढ़ त्रासदी आई है, लेकिन उस हमास के लीडर के लिए आ रहा है। हमास क्या है? Hamas is a terrorist organization that was funded by the Palestine to disturb the Israel, like Hezbollah, जो लेबनान में है। तो ऐसी संगठन को लीडर, और इजराइल अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा है। अरे रैली निकालना था, जो मानवता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। जब इनके बच्चे मर रहे थे, जो उस धर्म के आधार पे भेदभाव कर रहे थे, तो 10 दिन पहले लेबनान ने फुटबॉल ग्राउंड में बच्चों के ऊपर ड्रोन अटैक किया, जिसमें 10-12 बच्चे मर गए। तो उसके लिए क्यों नहीं समर्थन दिखा? तो कहीं ना कहीं ये बात आप कान खोल कर सुन लो, आप कान खोल कर सुन लो, और याद रखो, आप भाईचारे की बात कर रहे हो और वो अपने धर्म का समर्थन कर रहे हैं। उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से, उसको सीधा मतलब है कोई अरे वो मार्स पे भी हो, जुपिटर पे हो, प्लूटो पे भी हो, अगर टोपी वाला है तो उसका समर्थन करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। और हिंदू बगल वाला फ्लैट में किसी का झगड़ा हो जाएगा, बोलेगा मेरा थोड़ा ही लेना देना है। यही वो विचारधारा है जो सीखना पड़ेगा। जैसे खिलाफत आंदोलन में अंग्रेजों ने क्या किया था वर्ल्ड वॉर 1 में, खलीफा के, टर्की के खलीफा को हटाया, गिराया, मार गिराया। तो भारत में खिलाफत आंदोलन चला, जिसमें हिंदुओं को आलू गाजर की तरह काट दिया गया। सही बात। क्या लॉजिक है? तो समझो, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म और अपने धर्म के लोगों से मतलब है। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के हो, आप क्या मनाते हो, उनको कोई नहीं फर्क पड़ता। आप हैप्पी ईद और हैप्पी मुहर्रम बोलो, उनको ना आपके त्योहारों से भी कोई मतलब नहीं है। तो आप अपना देखो, वो अपना देखो। अपना अपना नहीं देखोगे तो पैर में देह में देश हटाओगे तो एक दिन वो आपके गर्दन उड़ाएंगे, सीधी बात। और ये जो इस्माइल हानिया है, ये कोई बहुत बड़ा कोई वो थोड़े नेता है जिसको भारत रत्न या कोई उपाधि दी जाए। 1200-1300 लोगों को मार दिया था वो अक्टूबर वाले हमले में जो इजराइल में किया था। इतना आतंकवाद फैला, इजराइल पे इतना क्रूरता किया था, तो इजराइल ने अपना बदला ले लिया। अरे भैया, मेरे घर पे आप अटैक करोगे, मेरे लोगों को मारोगे, मैं मारूंगा नहीं क्या? बिल्कुल सही। अभी भारत ने पॉलिसी वो जाहिर किया, क्या नोटिफिकेशन लाया लेबनान में हिंदुओं को और इंडियंस को कि छोड़ने को, क्योंकि लेबनान और इराक हो सकता है युद्ध करेगा। करो, वो अपना तैयार है, इजराइल देख लेगा इन लोगों को। इनका ट्रीटमेंट सिर्फ इजराइल की पॉलिसी से ही हो सकता है, वरना ये आपके देश को और आपके लोगों को, आपके बहन बेटियों को दीमक की तरह खा जाएंगे और खोखला कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। और नहीं रहोगे तो फिर रोना इतिहास में कि चूड़ी पहन के घर में क्या कर रहा था। जब सारे लोग लड़ रहे थे तो मुझे लड़ना चाहिए था और उनका साथ देना चाहिए था। तो डॉक्टर साहब, इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन, यूपीएससी की तैयारी करने 3 बच्चे आए थे दिल्ली में, हाल में बेसमेंट में उनको डूबने से मौत हो गई। इस पे आप, जो आपके नेता है, वो बीजेपी के लिए आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बोला जाता है कि जो एलजी है और जो 7 एमपी है वो बीजेपी की है, और जो बीजेपी है तो वो बोल रही है कि यहाँ की मेयर एमसीडी सारा दिल्ली गवर्नमेंट देखती है। लेकिन 3 लोगों की जान चली गई। इस पे सिस्टम बिल्कुल चुप है। आम आदमी पार्टी के अकॉर्डिंग तो शायद मोदी जी कुदाल लेकर गए थे और यमुना नदी से बांध खोदना स्टार्ट किया और उसी बेसमेंट में नहर को मोड़ दिए, नदी को। ये बोल सकता है आप, कोई भरोसा नहीं।
जो लोग कल तक उसके जिम्मेदार कराते थे हरियाणा को पंजाब के खिलाफ एक साथ बोलने में टाइम नहीं मुंह से शब्द निकलता है, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। मैं भी वहां गया हुआ था। अच्छा, कल तक एमसीडी बीजेपी के पास थी तो आप लोग छाती फाड़ते थे, एमसीडी उसके अंदर है। आज एमसीडी आपके अंदर है, आपके पास जिस चीज का अधिकार है उस पर आप ही पे सवाल उठेगा ना। देश पे कुछ मुद्दा होता है, चाइना चढ़ता है तो लोग बोलता है मोदी जी बोलते हैं ये वो, मोदी जी पे उंगली उठने लगती है कि चीन घर के अंदर घुस रहा है और आप बोल रहे हो चीन कहाँ जमीन लिया। तो भैया तुम्हारे अंदर कोई अगर चीज है एमसीडी है तो तुम्हारे ऊपर ही सवाल उठेगा ना। मैं उस आंदोलन में गया भी था, वहां पे 3 नहीं 4-5 बच्चे बताए जा रहे हैं जो नॉर्मल वे में पेपर पे, और ऊपर से वहां के लोगों का कहना है कि 10 से 15 बच्चे और मरे हैं जिनके बारे में रिवील नहीं किया जा रहा है। सारे बेसमेंट के ऑफिसर्स को, जितने भी लाइब्रेरीज थे उनको सील किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि कैसा सिस्टम और कैसा करप्शन है कि जिनके बच्चे मरे उनके गार्जियन तक नहीं है, या जिन 15 बच्चे भी अगर मरे हैं तो उनके गार्जियन कहाँ हैं? उनको क्या आसमान खा गया, जमीन निकल गया? कहीं तो होंगे। तो कहीं ना कहीं उनको साइड किया जा रहा है पॉलिटिकली। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, बड़े बड़े एजेंसियों को इसमें आना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए। इसकी सीबीआई को गुप्त रूप में इसका मतलब पूरा अच्छे से इसका संज्ञान ले, और जो जो इसमें दोषी हो सबको कड़ी से कड़ी सजाओ, और एक नया कानून पास हो जिसमें कोई भी इस तरह का जिसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना हो, बेसमेंट में चल रहा, सभी को सील किया जाए और सबसे कड़ा एक्शन हो। सीधा यही सॉल्यूशन है। इसमें पॉलिटिक्स मत खेलो, जो गलत है गलत बोलो भाई, मौत हुआ है, और राजनीति ना हो, बच्चों के इंसाफ की बात हो। बस मैं ही बोलूंगा। हमारे जितने भी ऑडियंस है या यंगस्टर भाई बहन है, आप उनके लिए संदेश क्या देना चाहते हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से, निक्सॉन टॉक है ये, आप लोग एक देखिए, और संदेश यही देना चाहूँगा कि एकता में रहिए, जागरूक रहिए, भाईचारे का जो अंधा पट्टी बांधे उसे उखाड़ के फेंक दो, समाज में जागरूक बनो, सत्य बोलने का हिम्मत रखो। ये मत देखो कि आपके ऑपोजिट में 100 लोग खड़े हैं, 1000 लोग खड़े हैं और शेर अकेला ही होता है। शेर बनोगे तो इतिहास में कहीं ना कहीं आपका नाम लिया जाएगा, गीदड़ और सुअर बन के रहोगे तो मिटा दिए जाओगे। और धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए और भूमि के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि अगर आज नहीं लड़ोगे तो 2050 में लड़ने लायक और बोलने लायक भी नहीं रहोगे। डॉक्टर प्रकाश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप टाइम निकाल के हमारे चैनल पे आए। ऐसे ही मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।